नाज़रीन, चिराज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो पैकेज दिया है, लेकिन उसके साथ एलपीजी की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। क्या आवाम की मुश्किलात आसान हो सकेंगी? जी। जी बिल्कुल आवाम की मुश्किलात बहुत हद तक आसान होंगी इंशाअल्लाह। आप देखें जो पेट्रोल का इफ़ेक्ट आता है पूरे पाकिस्तान में, पूरी मईशत में जो इफ़ेक्ट आता है वो अब आगे नहीं आएगा। इसके दो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं। स्पेशली बिजली के हवाले से मैं बात करूँगा कि उसकी एक तो प्राइसेस कम हो गई, 5 रुपये पर यूनिट कम हुई। दूसरा ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो चार्जेस लगते थे, हर महीने एलिवेट हो जाते थे जितना फ्यूल बढ़ता था, अब चूँकि फ्यूल नहीं बढ़ेगा तो वो एडजस्टमेंट भी नहीं आएगी। तो वो एक इतना बड़ा रिलीफ है जो बिजली की सूरत में है। और इस वक्त जो गैस की प्राइसेस हैं, अब देखिए इस वक्त जो वो एक स्लैब रेट के बाद लगी हैं, वो स्लैब रेट ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ होता है। वो एक हद से ज़्यादा जब गीज़र्स वगैरह लगते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो अब जब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, अब गीज़र वगैरह बंद हो जाएंगे और दीगर जो स्लैब जो है वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। गैस ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है इस गैस पे। तो अब पूरी दुनिया में आप देखें कि इस तरह की सप्लाई लाइंस जो हैं वो गैस पे पाइपलाइन पे नहीं है, वो सिलेंडर्स पे होता है। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि उन्होंने सब्सिडाइज़ किए रखा है एक नेचुरल रिसोर्स को, जो दिन ब दिन बतदरीज कम होता जा रहा है। लेकिन अभी उसको रैशनलाइज़ किया जा रहा है और एक मुनासिब हद तक जो उसमें बेसिक कंज्यूमर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसको गैस को लग्जरी के तौर पे यूज़ करते हैं, जो बेसिक खाने पकाने और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है, उस पर इंशाल्लाह उस स्लैब में कोई फ़र्क नहीं आ रहा इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि अपोजिशन के हवाले से इल्ज़ाम लगता है कि हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई, उसके बाद ये पेट्रोल की प्राइसेस कम की गई और बिजली की प्राइसेस में भी कमी की गई। क्या कहेंगे? देखें, ऐसा इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। खान साहब हमेशा अपनी आवाम के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए खड़े हुए हैं। क्या राशन जो पैकेज है वो इनके लिए इसके लॉन्ग मार्च की वजह से आया? लॉन्ग मार्च की तो ये 10वीं किस्त है इनकी, उस वजह से आया। क्या ये जो हमने सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया है, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को 10 लाख रुपए तक की उसकी वो है इंश्योरेंस है, वो क्या इनके वजह से आया? दीगर हमारे जो आते हैं पैकेजेस आ रहे हैं, वो इनकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है। ये कोरोना रिलीफ जो पैकेज था वो इस वजह से था। तो ये इनकी एक बौखलाहट है। जब उन्होंने अपनी नाकामी देखी है, उन्होंने अपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जो यकसुई देखी है और अवाम के साथ जो मोहब्बत है, स्पेशली गरीब और नादार तबके के लिए, जो आपके तनख्वाहदार तबके के लिए, जो अवाम के लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया। इससे पहले कभी आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। इससे पहले सब्सिडीज़ मिलती थी चीनी माफिया को, इससे पहले सब्सिडीज़ मिलती थी ये जो आपका ये खाद माफिया को, और दीगर इन ऐसे बड़े बड़े माफियाज को सब्सिडीज़ मिलती थी। ये सब्सिडी आपने दी हुई है इसको, ये आपकी मेट्रो बस को, उन सब्सिडीज़ को छोड़ के अब आपने अवाम को पहली दफ़ा सब्सिडी देने की बात हो रही है हमारी हुकूमत में। तो उससे इन माफियाज को क्लच पड़ा है। माफियाज को दुख है कि हमें सब्सिडी मिला करती थी, अब डायरेक्ट अवाम को मिल रही है। तो ये लोग तो करेंगे। इन लोगों ने अपने दौर में, अपने अदवार में तो कोई सब्सिडी नहीं दी, अपने अदवार में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अपने अदवार में ये अपने पैसे बाहर भेजते रहे, मकसूद चपड़ासी और फालूदे वाले के अकाउंट में ये अरबों रुपए डालते रहे। अब उनको इमरान खान जब अवाम के लिए और अवाम को पैसे दे रहा है, अवाम को रिलीफ दे रहा है, तो इन लोगों को अब ये बुरा लगता है कि इनके वो जो खाद खुराक थी वो बंद हो गई। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? फेडरल में भी होने वाले हैं और पंजाब में भी, क्या वही सिचुएशन रहेगी जो खैबर पख्तूनख्वा में रही? ये आप देखें, इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के साथ अल्लाह पाक की मदद है, अवाम की बिल्कुल भरपूर तरीके से सपोर्ट है। हम सब लोग सपोर्ट में हैं, पूरे हमारे ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे कि जो गलतियां केपी में दोहराई गई, यहाँ पे वो नहीं दोहराई जाएंगी इंशाअल्लाह, और बहुत बड़े पैमाने पे इंशाअल्लाह पीटीआई को कामयाबी होगी। न सिर्फ इन बल्दियाती इंतखाबात में, आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अवाम को मालूम है
ठीक है, कुछ कंपैरिजन में कमियां होंगी शायद, गुड गवर्नेंस में शायद कहीं पे लैग हुआ हो, लेकिन अवाम को दोबारा उन चोरों को लाने के लिए जो हमारे 3 साल का कंपैरिजन अपने 50 सालों से करते हैं, वो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। और अवाम अपने इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को मुस्तरद कर चुकी है और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा भी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनकर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।